पुराने जमाने का रहस्य। राजमहल का छुपा खजाना सदियों पहले एक विशाल और भव्य राज्य था जिसका नाम था अमृतगढ़। यह राज्य अपनी धन दौलत और कला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राज्य का केंद्र था एक भव्य राजमहल जिसे अज्ञेय महल कहा जाता था। इस महल के बारे में कहा जाता था कि इसके अंदर एक रहस्यमयी खजाना छिपा है जिसे पाने की चाह में कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे, लेकिन खजाने का रास्ता आज तक कोई नहीं ढूंढ सका था। महल का अभिशाप महल के बारे में यह भी कहा जाता था कि राजा अमृतवीर ने अपनी मौत से पहले एक अभिशाप दिया था, जो भी मेरे खजाने तक पहुंचेगा वह अपने परिवार समेत बर्बाद हो जाएगा। इस डर के कारण राजमहल के अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। सालों बाद राजघराने का वारिस युवराज वीरेंद्र महल वापस लौटा। वीरेंद्र को अपने पूर्वजों की कहानियों और खजाने के बारे में जानने का बेहद शौक था, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि महल के आसपास कुछ तो छुपा हुआ है। रहस्यमयी सुराग। एक दिन वीरेंद्र को राजमहल की पुरानी लाइब्रेरी में एक बहुत पुरानी किताब मिली। किताब के अंदर छुपा हुआ एक कागज था जिसमें अजीब से प्रतीक और संकेत बने थे। वीरेंद्र ने तुरंत समझ लिया कि यह खजाने तक पहुंचने का एक नक्शा हो सकता है, लेकिन कागज के संकेतों को समझना आसान नहीं था। उसमें लिखा था, जहां चांद की किरणें पत्थर पर गिरती हैं वहीं से राह शुरू होती है। पहला कदम उस रात वीरेंद्र चुपचाप महल की छत पर गया। चांद की रोशनी महल के आंगन में एक बड़े पत्थर पर पड़ रही थी। वह पत्थर बेहद पुराना और साधारण दिख रहा था, लेकिन वीरेंद्र ने उस पर हथौड़े से चोट की। जैसे ही पत्थर टूटा, उसके नीचे एक सीढ़ी दिखाई दी जो महल के नीचे बनी गुप्त सुरंग में जाती थी। भयानक सुरंग के अंदर अजीब सी ठंड थी और दीवारों पर विचित्र चित्र बने थे। चलते चलते वीरेंद्र को एक बड़ा कक्ष मिला। वहां एक पत्थर का दरवाजा था जिस पर लिखा था, सच्चाई और साहस ही इस दरवाजे को खोल सकता है। वीरेंद्र ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक एक आवाज गूंजी, तुम कौन हो? क्या तुम सच्चे हो? वीरेंद्र ने साहस से कहा, मैं अपने पूर्वजों के खजाने को खोजने आया हूं, लेकिन मैं इसे लोभ के लिए नहीं चाहता। मैं इसे अपने राज्य की भलाई के लिए उपयोग करना चाहता हूं। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। खजाना या भ्रम? अंदर वीरेंद्र ने सोने चांदी और अनमोल रत्नों का विशाल ढेर देखा, लेकिन जैसे ही वह खजाने के पास गया, एक भयानक परछाई प्रकट हुई। वह परछाई राजा अमृतवीर की आत्मा थी। उन्होंने कहा, यह खजाना उन्हीं का है जो लोभ से मुक्त हो। अगर तुम इसे राज्य की भलाई के लिए उपयोग करोगे तो यह तुम्हारा होगा। वीरेंद्र ने वादा किया कि वह इस खजाने को केवल राज्य के विकास और जनता की भलाई के लिए उपयोग करेगा। राजा की आत्मा मुस्कुराई और गायब हो गई।